नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो के ऊपर जैन सर लॉ क्लासेस के अंदर आपको ये मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है। आज मैं आपको एक जरूरी जानकारी दूंगा आपके जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। यहां पर जो है अभी एक वकील साहब ने जो है एक SLP फाइल करी है स्पेशल लीव पिटीशन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हालांकि वो जो पिटीशन है ये डिसमिस हो गई है। पिटीशन किसके रिगार्डिंग थी कि भाई जब भी कोई भी पर्सन जो है कोई भी कैंडिडेट अपना जुडिशरी का एग्जाम देता है, हालांकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला एग्जाम हो जिसको हम बोलते हैं EDJ का एग्जाम, जहां पे वही बंदा एलिजिबल होता है जिसके पास 7 साल का एज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होता है और जो अपनी उम्र एटलीस्ट 35 साल की क्रॉस कर चुका है, उसके पास ये अधिकार होता है वो हायर जुडिशरी जिसको हम बोलते हैं उसका एग्जाम दे सकता है। अब बात आती है लोअर जुडिशरी की कि जो लोअर जुडिशरी में अपना बच्चा पेपर दे रहा है, आफ्टर LLB करने के बाद में डायरेक्ट वो अपना पेपर दे सकता है। तो अगर कोई भी जुडिशरी का जो एग्जाम होता है, जब कोई मेंस में पहुंचता है, अपना मेंस की आंसर शीट जो लिखता है, आंसर शीट लिखने के बाद जब अपना एग्जाम क्रैक कर लेता है, तो ऐसे सभी लोगों की जो भी पर्सन मेंस के अंदर अपीयर हो रहा है, सभी की आंसर शीट जो है वो ऑनलाइन पब्लिक डोमेन के ऊपर अपलोड करनी चाहिए। पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स को या स्टेट जुडिशरी जितने भी होते हैं, सभी लोगों को जो है यहां पर अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी जुडिशरी एग्जाम होता है, एंट्री लेवल का जूनियर डिवीजन का जो जुडिशरी का एग्जाम होता है, सबकी आंसर शीट जो मेंस वाली होती है उसको अपलोड करना चाहिए हाई कोर्ट को। ताकि इससे फायदा क्या होगा कि अगर कोई भी पर्सन अपना फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा कि भाई मुझे मेंस का आंसर कैसे लिखना चाहिए, क्यों पर्टिकुलर हाई कोर्ट जो है मार्क्स काटता है, मेंस के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन होती है मेंस के अंदर आंसर राइटिंग के ऊपर वगैरह वगैरह। तो हर किसी की जो आंसर शीट है सारे के सारे कैंडिडेट्स की वो पब्लिक डोमेन के अंदर आपको जो है अपलोड करनी चाहिए। ऐसी जो है SLP स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करी गई थी। हालांकि ये जो पिटीशन है, ये जो केस है, ये ऑलरेडी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर डाला गया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जो ये स्टेटमेंट रखी गई है कि भाई आंसर शीट प्रोवाइड करानी चाहिए, इसको डिसमिस कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो भाई बहुत ही ज्यादा यहां पे दिक्कत परेशानी वाली बात आ जाएगी। फिर जो है बंदा जब पिटीशन डिसमिस हो गई, बंदा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने भी पर्टिकुलर पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई ऐसा पब्लिकली हम नहीं कर सकते। हालांकि जो ये पिटीशन फाइल करी गई थी, यहां पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस के नाम से वो एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी वो रन करते हैं और वो इसके ऊपर एज एन एडवोकेट वो अपना कोर्ट के अंदर गए कि भाई ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम होते हैं या जूनियर डिवीजन जो जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, इनकी मेंस की आंसर शीट जानी चाहिए। और इसके जो पर्टिकुलर कंसर्न हमारे जो जज साहब थे जो यहां पे डील कर रहे थे इस पर्टिकुलर केस को, ये 3 बेंच बैठी हुई थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी और जस्टिस V सुब्रमण्यम जी और यहां पे जस्टिस JB पार्डीवाला जी, यहां पे जो है पर्टिकुलर केस को अपनी सुनवाई कर रहे थे। और इसके दौरान यहां पे पर्टिकुलर सभी जजेस ने बोला कि नहीं भाई हम आंसर शीट्स को ऐसे पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल नहीं करते। अगर किसी को आंसर शीट चाहिए तो भाई RTI के जरिए आप अपनी आंसर शीट निकलवा सकते हो, सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हो अंडर सेक्शन नंबर 8 कि यहां पर अंदर आपको एग्जाम्पशन दे रखी है, लेकिन वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप के अंदर आप निकलवा सकते हो कि अगर मैंने अपना मेंस का पेपर दिया है और मैं अपना मेंस की आंसर शीट चाहता हूं निकलवाना, तो मैं RTI की एप्लीकेशन लगाऊंगा कंसर्न अथॉरिटी को, फिर वो कंसर्न अथॉरिटी मेरे को ही केवल जो है अपनी मेरी आंसर शीट देगी, वो मेरे ऊपर है कि मैं पब्लिक डोमेन के ऊपर वो डिस्क्लोज करूं या ना करूं, बात खत्म। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति जिसने पेपर दिया भी नहीं है वो RTI लगाना चाहता है और आंसर शीट निकलवाना चाहता है, वो ऐसा नहीं है, पॉसिबल ऐसा नहीं है एज पर सेक्शन नंबर 8 ऑफ RTI एक्ट के तहत। तो यहां पे बोल दिया कि अगर हमने अलाउ कर दिया आपकी पिटीशन को तो ये एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाएगा। यहां पे कुछ पॉइंट्स भी बताए थे। यहां पे सबसे पहला पॉइंट यहां पे जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर ये पॉइंट रखा गया था कि अगर हम जो है आंसर शीट को अवेलेबल कर देंगे पब्लिक डोमेन के अंदर, तो यहां पे जो है ना जो कैंडिडेट्स होंगे वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे कि भैया ये तो मेरी प्राइवेसी के खिलाफ जा रहा है, मैंने अपने आंसर्स लिखे, मैं नहीं चाहता कि और कोई व्यक्ति को डिस्क्लोज मैं आंसर शीट अपना नहीं करवाना चाहता। किसी दूसरे कंसर्न अथॉरिटी के पास ऐसे कौन सा अधिकार दे दिया कि भाई मेरी परमिशन का बगैर मेरी आंसर शीट को डिस्क्लोज कराया जाए, सिंपल सी बात है। तो ये पर्सनल पर्सपेक्टिव आता है यहां पे कैंडिडेट का कि वो डिस्क्लोज कराना चाहे, भाई उसको RTI के जरिए पहले निकालनी पड़ेगी, फिर उसके मन करे कि वो डिस्क्लोज करना चाहता है तो वो करे। तो यहां पे सिंपल लॉजिक है जो कि वैलिड पॉइंट है। दूसरी बात यहां पे बताइए कि अगर हम आंसर शीट को पब्लिक डोमेन पे अगर मान लेते हैं, ये आपका अप्रूवल दे देते हैं ना, तो यहां पे जो है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। यहां पे बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेशंस यहां पे क्रिएट करने लगेंगे कि नहीं यहां पे हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर मार्क्स इतने ज्यादा क्यों दिए, मुझे कम मार्क्स क्यों दिए हैं, इसको ज्यादा मार्क्स क्यों दिए हैं। यहां पे बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी जो है बहुत ज्यादा इसके ऊपर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देंगे। तो ऐसा जो है कॉम्प्लिकेशंस ना आए और ऐसे जो है परेशानी ना आए। और इसके बाद जो है यहाँ पे कोचिंग क्लासेस जो हैं वो ऐसे बच्चों को तैयारी कराने लगेंगे कि भैया आप बस अपना इन्हीं पैटर्न को फॉलो करो, यही चीज लिखो, आपको अपने मन मर्जी से चीज लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि हमारे जुडिशरी एग्जाम्स में गलत है। एक बायसनेस शो होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन दे रखा है मेंस के अंदर, अब
आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि आप अगर एज अ जज के तौर पे उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपना फेवरेबल जजमेंट दोगे, मैं हो सकता है कि उसका अनफेवरेबल जजमेंट दूं। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है कि ये डिपेंड करता है जज टू जज, अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंडिंग, कि आपके पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए और आपका पर्सपेक्टिव मेरे मुताबिक अलग हो सकता है, मेरा पर्सपेक्टिव मेरे मुताबिक अलग हो सकता है। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए आंसर्स के अंदर भी तो अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से बंदे ने अपने आंसर्स लिखे होंगे। तो इसीलिए अगर यहां पे हम आंसर शीट्स को डिस्क्लोज कर देंगे तो यहां पे जो कोचिंग क्लासेस हैं या बच्चे का नजरिया है अपनी जुडिशरी का तैयारी करने का, वो इतना ब्रॉड नहीं हो पाएगा कि अगर भाई सामने वाले ने फेवरेबल जजमेंट दिया है ना, उसको मेंस में पास कराए, तो हम भी फेवरेबल जजमेंट लिखेंगे, हम भी फेवरेबल जवाब लिखेंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम अपने दिमाग लगा के और क्या क्या मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए हम वो नहीं लिखेंगे। ऐसा बंदे का जो है बच्चे का माइंडसेट बन जाएगा। तो ऐसा माइंडसेट हम नहीं चाहते भाई। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको वो लिखना है अपने मेंस के आंसर में। इसीलिए आपने जो एप्लीकेशन लगाई है हम उसे रिजेक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे केस के अंदर प्रेजेंट हुई है। आई होप आपको ये 2023 का जजमेंट है, याद रखिएगा। ये केस का नाम है एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ एमपी 2023। ये और फिर इसके बाद जब हाई कोर्ट ऑफ एमपी ने डिसमिस करा था, फिर एसएलपी हुई थी। एसएलपी का नंबर है 1034 तो 2023। तो ये 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली ये जजमेंट पास करा है। याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। यहां पे मैंने जो प्रोविजंस की बात करी है, सेक्शन नंबर 8 ऑफ आरटीआई एक्ट, ये आपको पढ़ना है, ये आपका होमवर्क के तौर पे आप समझ लीजिए। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट आता है, परेशानी आती है और वीडियो पसंद आई है, ऐसे लेटेस्ट जजमेंट अपने जैन सर लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आप ऐसी सीरीज देखना चाहते हो तो प्लीज एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करने की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।